नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ की अगली वीडियो है प्रश्नों की श्रृंखला की, हमारी 5000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला की सीरीज़ की अगली वीडियो। इससे पहले करीब 20 या 21 वीडियो आ चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं उसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण में सभी चीज़ से होगा टॉपिक। तो देख लेते हैं हम पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। पहला प्रश्न कह रहा है कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, शुद्ध रूप और प्रयोगों के नियमों का निरूपण किस में होता है? तो व्याकरण में होता है। सभी भाषाओं का कुछ ना कोई व्याकरण होता है जिसमें उसके नियम और नियमों का प्रयोग और किस प्रकार से उसे हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं, सभी प्रकार से वो दिया गया है। इसमें ही हमारा पहला टॉपिक आता है संज्ञा। अब देखेंगे संज्ञा भी 5 प्रकार की होती हैं। तो संज्ञा का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद है। देखिए, जो भी कोई भी शहर का नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मान लीजिए लिखा है नैनीताल, या लिखा है हल्द्वानी, या टिहरी, पौड़ी, देहरादून। किसी भी शहर का नाम या गांव का नाम वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। आंसर होगा इसका ए। आप लोग देख सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके को मोल। तो रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है, तो देखिए, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल। तो इसमें बड़े का अर्थ किससे है? संज्ञा से। आंसर होना चाहिए इसका बी। अगला देख लेते हैं हम। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त जो द्विरुक्ति द्वार द्वार है, क्या है? वो कह रहा है ना, पारंपरिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, या समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। तो देखिए, जो द्वार द्वार भटकना है वह समग्रता को बता रहा है ना, कि सबके द्वार, मतलब ऐसे करके। डी है आंसर इसका। देख लीजिए आप लोग भी। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको आता नहीं होगा ऐसे प्रश्न। क्या कह रहा है? संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट या विश्लिष्ट? देखिए, जो संज्ञाओं के साथ आती है उन्हें कहा जाता है विश्लिष्ट। अब देख लेंगे आंसर। देखिए, क्यों कहा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं अवश्य। देखिए, हम ही पढ़ के बताते हैं। हिंदी व्याकरण विभक्तियों के प्रयोगों की विधि निश्चित है। हिंदी में 2 तरह की विभक्तियाँ होती हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। देखिए, संश्लिष्ट जो विभक्ति होती है ना, उसमें अलग से आती है विभक्ति, और संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियाँ विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं। जैसे राम ने, कहाँ गया भैया? संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात यह अलग रहती हैं। जैसे राम ने सर्वनाम के साथ विभक्तियाँ संश्लिष्ट या मिली होती हैं। जैसे उसका, तुमको, उसका, तुमको। संश्लिष्ट का मतलब मिली हुई होती हैं, विश्लिष्ट का मतलब अलग अलग होती हैं। बताया था ना मैंने आपको अभी। तो ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। जो संज्ञाओं के साथ आती हैं वो मिली नहीं होती है ना उसके साथ। तो ऐसे करके याद कर लीजिए आप लोग। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। देखिए, जयचंद्रों की कमी नहीं है। अगर व्यक्तिवाचक का बहुवचन हो जाता है तो उसे बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? जातिवाचक हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा। देखिए, जैसे जयचंद का जयचंदो कर दिया ना, वैसे विभीषण का विभीषणों कर दिया, तो वह भी वाक्य में प्रयोग के आधार पर देख सकते हैं आप। उसका क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। जिस व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन हो जाता है तो वो क्या हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। भाववाचक संज्ञा का भी अगर बहुवचन होता है, वैसे भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। अगर बहुवचन बनाया जाता है तो वह किसके अंतर्गत आती हैं? जातिवाचक संज्ञा। इनमें से भाववाचक संज्ञा है। पहले बता दूं आपको, जो भाववाचक संज्ञा होती है उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो बताइए, तप, भरत, तीर, चिंता। अब तो हम किसको महसूस कर सकते हैं? चिंता को महसूस कर सकते हैं ना। तो आंसर क्या होगा इसका? डी।
और देख लीजिए इसमें क्या दिया गया, जैसे दया, क्रोध, चिंता, इसमें बताया भी गया है, आप लोग देख सकते हैं इसको। राष्ट्र की, अरे भैया, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है कह रहे हैं, तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है, राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय, बताइए क्या होगा, राष्ट्रीय या राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता होगा, आंसर डी। देख लेते हैं, आंसर डी होना चाहिए इसका मेरे हिसाब से, क्योंकि राष्ट्रीयता एक भाव है, राष्ट्रीय तो राष्ट्रीय व्यक्ति कह सकते हैं ना, राष्ट्रीयता व्यक्ति नहीं कह सकते, तो राष्ट्रीय क्या हो सकता है, राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, विशेषण है। अब देखते हैं सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है, सुंदरता या सौंदर्य। देखिए सुंदरता भी भाव है और सौंदर्य भी भाव है, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। आज गणित के अध्यापकों ने कक्षा नहीं ली, वाक्य के अर्थ के आधार पर क्या है, तो क्या कह रहा है, लेकिन इसमें नकारात्मक चिन्ह आ रहा है, तो निषेधात्मक वाक्य होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए इसको भी, या इसके 8 प्रकार होते हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न आगे देख लेते हैं हम, क्या कह रहा है कि कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो संज्ञा प्रतिनिधि शब्द किया गया है, कहाँ गया प्रतिनिधि, सर्वनाम, हाँ, क्योंकि संज्ञा जैसे मान लीजिए ना, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही तो क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहा जाता है ना, तो संज्ञा प्रतिनिधि सर्वनाम को कहते हैं, आप इतना याद रखिए। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, देखिए 1 2 3, उत्तम, मध्यम और अन्य, 3 पुरुष आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। उत्तम में तो जो अपनी बात कहता है, बात करने वाला उत्तम होता है, जिससे बात कर रहा है ये वक्ता हो गया, ये श्रोता हो गया, और ये अन्य हो गया, तो श्रोता क्या कहलाएगा, मध्यम कहलाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देख लेते हैं इसके बारे में जो डिटेल दिया गया है, देखिए तू, तुम, आप, तुझे, तुमको, तुम्हारा, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, देखिए कोई अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है, कोई या कुछ, अनिश्चितता क्या बोध हो रहा है ना कोई और कुछ कहने से, तो सी है आंसर इसका। जैसा करोगे वैसा भरोगे, देखिए जिसमें जैसा वैसा, करोगे भरोगे, तो इसमें क्या आ रहा है, संबंध दिखा रहा है ना, जैसा को वैसा से, करोगे को भरोगे से, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, यह काम मैं आप कर लूँगा, तो आप कर लूँगा कह रहा है ना, तो अपने आप करने की बात कर रहा है, आप कर लूँगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, निजवाचक सर्वनाम है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और आप पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है, मध्यम पुरुष में, जैसे तू की जगह हम आप भी कह सकते हैं किसी से। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चय सर्वनाम का अविकारी रूप है, क्या, हिंदी के अन्य पुरुष के, एक मिनट, अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप, अन्य पुरुष कौन सा होता है, यह वह होता है ना, तो कौन होगा, यह वह में से वह आया है, बस वो यही होना चाहिए इसका आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है कह रहे, तो कोई, कौन, उसने, 10 गुना, तो 10 गुना नहीं होगा, क्योंकि 10 गुना क्या है, ये विशेषण है। क्रिया आ गया, देख लेते हैं थोड़ा सा, क्रिया के बारे में भी जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो देखिए मेरे हाथ में गिलास गिरा और टूट गया, मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया, मैं अपने घर में रहूँगा, स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, लड़का प्रसन्न होकर चलता बना। देखिए यहाँ पर जहाँ पर और, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, फिर भी आता है, वहाँ पर कौन सा होता है, संयुक्त क्रिया का, अच्छा ये तो शब्द होता है, संयुक्त क्रिया देख रहे हैं ना, तो 2 चीज़ होता है उसमें, संयुक्त क्रिया में नहीं किया गया। अरे भैया बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए इसमें टूटना और जाना, इसमें रहना, देखिए इसमें ही आ रहा है, बी है आंसर इसका, मैं ये संयुक्त वाक्य समझ रहा था, बी आंसर होना चाहिए इसका। हम सोचे पड़े हैं कि उसका, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही है क्रिया क्या है, तो देख लेते हैं कि उड़ रही है क्रिया क्या है। उड़ रही है क्रिया आकर्मक है, क्योंकि
चिड़िया आकाश में उड़ रही है ना। चिड़िया आकाश में क्या उड़ रही है? चिड़िया आकाश में किसको उड़ रही है कहेंगे तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा क्या, और किसको से इसका उत्तर ना मिले तो वह क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है। और उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठाना का उठना होगा, जो अपने आप स्वतः क्रिया हो जाती है वह अकर्मक रूप होता है, उसका डी है आंसर इसका। निम्न में से एक अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया ना, देखिए काटना, क्या काटना किसको काटना, ये सकर्मक है। क्या बोना किसको बोना, सकर्मक है। क्या धोना किसको धोना, सकर्मक है। क्या रोना किसको रोना, ये है अकर्मक, डी। ऐसे लगा सकते हैं ना, इसका आंसर डी है इसका। थोड़ा सा जुकाम हो रहा है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। वॉइस तो बल्कि क्लियर आ रही है बहुत ज़्यादा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर थोड़ा सा आवाज़ भारी है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस में हुआ है? मैं चला, मैं क्या चला, मैं किसको चला, वह नहाता है, वह क्या नहाता है, वह किसको नहाता है। लड़का सो रहा है, लड़का क्या सो रहा है, लड़का किसको सो रहा है। लड़की सिल रही है, लड़की क्या सिल रही है, लड़की किसको सिल रही है। देखिए इसमें इसमें कर्म क्या मौजूद है ना, सिलना है कर्म, तो इसीलिए यहाँ पर डी होगा आंसर। सकर्मक क्रिया द्वारा का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का ना, क्या हंसना किसको हंसना, क्या दौड़ना किसको दौड़ना, क्या पढ़ना किसको पढ़ना, क्या पढ़ना। देखिए कुछ ना कुछ तो पढ़ना है ना, तो आंसर है सी इसका। विशेषण और विशेष्य कह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। राम की गाय बहुत काली है। अब राम की गाय बहुत काली में काली क्या है? काली एक विशेषण है, सी है आंसर इसका। आपको पता चल रहा है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सही युग्म पहचानिए। क्या है? काले टोपी। काले टोपी नहीं होना चाहिए, काली टोपी होता है सही होता। सुनहरी पत्ता, सुनहरा पत्ता होता तब। उड़ता हुआ चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया। दुबला पतला लड़का, सी है आंसर इसका। ऐसे आप लोग लगा सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है। देखिए पांचवा भी कौन सा है? संख्यावाची विशेषण में। और संख्यावाची विशेषण में भी दो विशेषण आते हैं ना, एक आता है निश्चित संख्यावाची, दूसरा आता है अनिश्चित संख्यावाची। और निश्चित संख्यावाची के भी 5 भेद हैं, उसमें भी ये क्रमवाचक है, पांचवा डी। देख लीजिए इसमें बताया गया ना क्रमवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? तो समुदाय किससे बनता है? देखिए 4 हो, 5 हो, 6 हो, सी होगा इसका आंसर। क्योंकि 4 हो, समुदाय में अधिक होने चाहिए ना लोग, 4 हो 5 हो। देख लीजिए गणना में 1 2 3 4, क्रम में पहला दूसरा तीसरा, आवृत्ति में दूना तिगुना चौगुना 5 गुना, समुदाय में दोनों तीनों चारों पाँचों, प्रत्येक बोधक में प्रत्येक हर कोई, ऐसे आता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? देखिए अब प्रश्न इस तरीके से पूछे जाएंगे, सरल नहीं होंगे प्रश्न आने वाले परीक्षाओं में। दूसरा लड़का कहाँ गया? दूसरा लड़का वाक्य में दूसरा किस प्रकार का है? तो पहला दूसरा तीसरा क्रमवाचक है ना, सी है आंसर इसका। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? उत्साह शब्द का होगा उत्साहित। आंसर क्या है? उत्साहित, बी। उत्साहित व्यक्ति हो सकता है ना। देखिए इसमें विशेषण पूछा हुआ है, देखिए ना आंसर आपको। निम्नलिखित वाक्य में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है कह रहे हैं ना। देखिए दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, बच्चों ने खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया, इसमें कोई विशेषण नहीं है। माँ ने गर्मा गर्म खाने की विशेषता क्या है? गर्मा गर्म है वो। माँ ने कहा और रोटी, और क्या है? विशेषण है। तो आंसर इसमें सी है इसमें, क्योंकि इसमें सी में विशेषण का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित संज्ञा जोड़ी में कौन सा सही नहीं है कह रहे हैं ना। तो विष का विषैला सही है, आदि का आदिम, पिता का पैतृक, प्रांत का प्रांतिक, प्रांत का आदि का आदिम तो होता है, प्रांत का प्रांतिक होता है, प्रांत का मालूम नहीं पड़ रहा है, तो आंसर डी होने चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ प्रांति ही होता है ना, प्रांत का प्रांति ही होता है। मैं सोच तो रहा था प्रांत का प्रांति ही होता है, आंसर इसका डी। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बताएगा जो, देखिए परिमाण मतलब नापतोल की वस्तु का जो बताएगा। जैसे कम आमदनी, सूखे पेड़, भूखे लोग, सूनी धरती। देखिए कम बता दिया ना, तो कम आमदनी, देखिए परिमाण बता दिया इन्होंने।
कि हमारी कम आमदनी कितनी है, ये पता नहीं है, कम है, मगर निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है। क्या विशेषण है? शैशव विशेषण है? नहीं। आर्थिक विशेषण नहीं। माधुर्य विशेषण है? नहीं। शैशव आर्थिक तंगी, आर्थिक है विशेषण, तो फिर माधुर्य नहीं होगा, शैशव नहीं होगा, बचपन नहीं होगा, आर्थिक है, आर्थिक। हाँ सही है, इसका आंसर डी, आर्थिक। इसके पीछे से हम अगर संज्ञा जोड़ते हैं, आर्थिक स्थिति, संज्ञा जोड़ के पता करना पड़ता है ना विशेषण का। तो निम्नलिखित वाक्यों में किस क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? कौन सा है कह रहा है ना, हाँ ठीक है। मैं कल नहीं जाऊँगा, तो ये नहीं है, नकारात्मक है। यह फूल सुंदर है, तो ये क्या कह रहा है? ये भी नहीं बता रहा। आज शाम को मत आना, ये भी नहीं। रोते रोते, देखिए जहाँ पर शब्दों की पुनरुक्ति होती है वहाँ पर भी क्रिया विशेषण होता है। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द किसे कहते हैं? तो विधान करने वाले तो क्रिया विशेषण होता है ना। देखिए विधानवाचक होता है, और क्या होता है उसमें? और होता है, ये याद नहीं आ रहे मगर पता है सब के सब। परिमाणवाचक होता है, विधानवाचक होता है, और रीतिवाचक होता है, और क्या होता है? और गुणवाचक होता है। ऐसे ही प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य कह रहा है ना। विशेषण उपवाक्य देखने के लिए क्या होता है की संज्ञा जो विशेषण शेष क्रिया विशेषण। देखिए इसमें जो आ रहा है ना, जो किस में आ रहा है वो देखना है हमको। की इसमें आ रहा है तो ये संज्ञा है। की संज्ञा उपवाक्य में आता है। जो विशेषण उपवाक्य में आता है। और इसमें भी क्या रहे संज्ञा, ये भी संज्ञा, और इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्रिया विशेषण होगा, शेष क्रिया विशेषण ना। तो बी है आंसर इसका, की संज्ञा जो विशेषण शेष क्रिया विशेषण। ऐसे करके याद कर लीजिए आप लोग, देख लीजिए इसमें भी थोड़ा बताया गया होगा। जी जो जैसा इतना इत्यादि शब्दों का प्रयोग। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा। तो क्या कह रहा है इसकी? आकाश मार्ग से जाना पड़ा। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर, अगाध, अरे या बता देता हूँ, दिख भी गया। तो अगाध जो है वो विशेषण है। तो विशेषण की विशेषता बताए थे तो उसे क्या कहते हैं? जो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेष्य। तो विशेष्य सागर है यहाँ पर, ठीक है। हनुमान के लिए कोई विशेषण नहीं आया है, और यहाँ पर दिया भी गया है ना, सीता के लिए भी कोई विशेषण नहीं आया है। देखिए सीता अगाध सागर को पार करने के लिए, सीता की खोज, यहाँ पर खोज आया। आकाश के लिए भी कोई विशेषण नहीं आया है, आकाश मार्ग लिखा है बस, हो गया। तो इसीलिए विशेषण यहाँ पर सी में होगा। देखिए अन्य परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आए हुए हैं, तो इसे हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा, जिससे आपको कहीं लास्ट में पछताना ना पड़े, कहीं यही प्रश्न आ गए तो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण है कह रहा है ना। सौतेला बेटा, ये होगा। मिठास नहीं होगा, मिठास भाववाचक संज्ञा, सरलता भी भाववाचक संज्ञा, मेज पोस्ट संज्ञा है। वर्तनी देख लेंगे, यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध के बारे में बता रहा होगा ना। देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है कह रहा है ना। तो शुद्ध कौन सा है? वाल्मीकि वो होता है, ऐसे लिखते हैं वाल्मीकि। पुष्पांजलि, ली आगे से छोटा ही आता है। मंत्री परिषद, मंत्री ऐसे आता है छोटा ती। आध्यात्मिक आता है ना, तो ये गलत हो गया। देख लीजिए इसके बारे में दिया गया है, आध्यात्मिक आता है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द, शुद्ध वर्तनी कौन सा है? कृशांगी, कृशांगिनी नहीं होता है, कृशांगिनी नहीं होता है, ये तो कट गया। कृशांगी होता है, कृशांगी। तो सी होना चाहिए इसका आंसर। ऐसे लिखते हैं कृशांगी, कृशांगी। वर्तनी की दृष्टि से इसमें से अशुद्ध शब्द हैं कह रहा है। अशुद्ध शब्द आप छांटिए, तो ये तो नहीं होगा, ये मुझे पता है। ज्योत्सना हो, अच्छा अशुद्ध शब्द तो यही होगा फिर। मिष्टान्न होता है, अहोरात्र होता है। अच्छा अशुद्ध छांटना था ना, तो सी है अशुद्ध। इसमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध, द्वारिका,
द्वारिका ही अशुद्ध है, जबकि द्वारका लिखा जाता है। अहल्या सही है, प्रवज्या सही है, प्रवज्या आर्द्र सही है, अहल्या सही है, ऐसे लिखा जाता है द्वारका। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, कह रहा है ना, अशुद्ध। श्रृंगार सही है, अध्यात्म, ज्योत्सना लिख रखा है, ये है अशुद्ध। अध्यात्म ठीक है, उज्ज्वल ठीक है। आंसर इसका क्या था, ए। हाँ, देखिए कितने प्रश्न मिल जाएंगे आपको अगर ऐसे करना चाहें तो आप ना, तो आपका कितना प्रश्नों का ढेर लग जाएगा। इसी से आपके सारे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए दिए गए विकल्प में शुद्ध वर्तनी छांटनी ना हमको। संशय डी, संशय लिखते हैं ना, पढ़ के देख लीजिए, आपको आ जाएगा समझ में। संशय। देखिए इसमें क्या लिखा गया, दृश्य, ऐसे लिखते हैं दृश्य। आंसर बी। औद्योगिक लिखते हैं, औद्योगिक, तो औद्योगिक बी है आंसर इसका सही। औद्योगिक ठीक होता है। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। तो 36 लिखते हैं, 36 डी है आंसर इसका, डी। नीचे दिए गए शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही देखना है ना। अनुग्रहित लिखते हैं, अनुग्रहित लिखते हैं, ऐसा है ये सही, देख लीजिए आप इसको, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आता है। हस्तक्षेप का शुद्ध है, हस्तक्षेप होगा, ये तो नहीं होगा, हस्तक्षेप लिख रहा है इसमें, तो हस्तक्षेप ये सी दिख रहा है ना सही। अहित की, ये तो नहीं है, अहित की नहीं है, अहेतुकी ऐसे लिखा जाता है, देख लेंगे अभी, शायद अगर दोनों गलत होंगे तो उसमें से फिर ऊपर देख लेंगे। हाँ, तो आंसर उसका बी ही है, ठीक। अहेतुकी लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये आने वाली परीक्षा में आ सकता है आपके, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो संज्ञा की आपको परिभाषा याद होगी, अगर और चीज़ कैसे करेंगे अगर आपको इस। हाँ, अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरीके से लिखी गई, तो इसे चयन कीजिए, कह रहा है ना। एक तो कौन सा होता है, ऊपरी लिखित लिखते हैं इसे, ऊपरी लिखित, इसमें कोई भी रॉ ऐसा आधा नहीं आता है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। और ऊपर लिखित नहीं होता है, जिसमें बड़ा हुआ आ रहा है ना, ऊपरी लिखित होता है वैसे भी। आंसर इसका बी। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा, देखिए। अच्छा, ये तो अ हैं, ये दोनों तो सबसे लास्ट में ही आएंगे। और ये जो ये है अनुस्वार, एक में चंद्रबिंदु है, तो चंद्रबिंदु वाला बाद में आता है असलियत में इसमें। हाँ, तभी ये पूछा गया ना, तो क्या होगा इसका आंसर, सी है, ठीक है, ठीक है। कुछ वर्तनी वाले शब्दों का, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का प्रागैतिहासिक लिखते हैं, प्रागैतिहासिक, गैतिहासिक, तो बी है आंसर इसका सही। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध, ज्योत्सना ठीक है, अहल्या ठीक है, मिष्ठान्न नहीं होता, मिष्ट धन अन्न से बनाया था ना, मिष्टान्न होता है, ये है गलत आंसर, सी आंसर इसका। अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है, किस अंक का ना, तो 66 होना चाहिए, 66, 66 नहीं होता है, 66 नहीं होता है, तो आंसर है इसका डी, 66 होता है ना, 66 अंक का कह रहा था। तो निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है कह रहे हैं, तो किसकी, आधीन नहीं लिखते हैं, अधीन होता है। अकस्मात नहीं होता है, अकस्मात होता है। आकांड तांडव, इसके बारे में तो पता नहीं मुझे, तो आकंठ होता है। अकस्मात, आकांड तांडव, अकांड तांडव होता है, अकांड तांडव। अच्छा, इसमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है कह रहे हैं ना, तो प्रदर्शित, अहोरात्र, भास्कर, ये ही है, इसकी शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है ना, 100 वैसा वाले लिखते हैं। इसमें से गलत वर्तनी का शब्द है, गलत, आधीन नहीं होता है ना, अधीन होता है, तो गलत है ए, और सब सही है। ए गलत है तो सब सही है। फिर प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है कह रहा है ना, तो
अभ्यंतर धन इक, अभ्यंतर धन इक। निरोग, निरोग तो नहीं है, गलत है। अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। निरपराधिनी, निरपराध और निरपराधी। यार इसको, इसमें दोनों में डाउट लग रहा है कुछ मेरे को, देख लेते हैं एक बार। डी है आंसर इसका। अच्छा, तो अभ्यंतर होता है। अच्छा, अत्यधिक, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। अभ्यंतरिक नहीं होता है ना, तो इसीलिए निरपराधिनी ठीक हुआ। निरपराधिनी शुद्ध वर्तनी है कह रहे हैं। अब इसमें से देख लेते हैं शुद्ध शब्द कौन सा। शुद्ध शब्द का चयन करना है ना इनमें, तो इसमें से शुद्ध शब्द होगा उज्जवल नहीं होगा, पूजनीय नहीं होगा, परिपार्श्विक नहीं होगा, ज्योत्सना, परिपार्श्विक होगा फिर, ज्योत्सना नहीं है ना। ज्योत्सना आधा तो, या ज्योत आधा सौ भी तो आना चाहिए इसमें, सौ नहीं आया। कौन सी वर्तनी ठीक है कह रहे हैं। अच्छा ठीक, रचयिता, रचयिता होता है ना, रचयिता होता है, यीता, रचयिता होता है यार, बी नहीं, सी होगा इसका आंसर। अब देख लेते हैं हम अगला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्ध वर्तनी से 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा में। शुद्ध वर्तनी का जब कुमुदिनी, कुमुदिनी होता है, कुमुदिनी, आंसर है सी इसका। अलौकिक का, अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है। अलौकिक, लौकिक का उल्टा भी होता है, विलोम भी होता है, अलौकिक। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है कह रहे हैं ना। अधिशासी, 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 अधिशासी। यार इसमें तो मुझे भी नहीं आ रहा है समझ में, देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। अधिशासी ऐसे लिखते हैं, अधिशासी। शासन, शासन कैसे लिखते हैं, शासन वैसे है ना, शासन, अधिशासन ऐसे कर सकते हैं हम, अधिशासी, ठीक है ठीक। तो बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक ये। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है कह रहा है, तो जिजीविषा, जीने की इच्छा को कहते हैं ना, जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा भी होना चाहिए इसका आंसर ठीक, जिजीविषा। क्या कह रहा है, दृष्टि से अशुद्ध है, नीचे दिए गए 4 विकल्प में से शुद्ध। अच्छा, निर्लिप्त, निर्लिप्त, निर्लिप्त नहीं होता है, निर्लिप्त होता है, सी आंसर। तो देख लेते हैं, सी आंसर है। इच्छाद्रुम, इच्छाद्रुम, इच्छादुम, इच्छाद्रम, इच्छादम, तो इच्छाद्रम लिखते हैं, इच्छाद्रुम कहते हैं ना हम, इच्छाद्रुम नहीं होता, इच्छाद्रम होता है शुद्ध, इच्छाद्रम। द्विरुक्ति, 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 ये होना चाहिए इसका आंसर, द्विरुक्ति होता है ना, द्विरुक्ति।